दो तीन दिनों से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का एक ब्राह्मण विरोधी पंडितों के विरोध का कृत्य सामने आया है, जो चर्चा में है, चिंतन में है और जिसके विरोध में प्रतिक्रिया भी तमाम से आ रही है। दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में पंडितों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे तमाम सारे लोगों की घृणित और कुत्सित मानसिकता उजागर होती है, प्रतीत होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार है जिसने माघ मेले में शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका, जिसने उस समय बटुकों को चोटी पकड़ के घसीटवाया, जिसने बटुकों के साथ मारपीट किया और इतना ही नहीं किया, शंकराचार्य जी को अपमानित करने के तरह तरह के षड्यंत्र रचे और सरकार ने शंकराचार्य जी के शंकराचार्य होने के सबूत भी मांग दिया। और अब इस सरकार ने तमाम पूरे पंडित समाज को, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके ऐसे प्रश्न किया है जिस प्रश्न का ताल्लुक किसी जाति विशेष से नहीं था, जिस प्रश्न के उत्तर में जाति को समावेशित करना एक घृणित मानसिकता का परिचायक हो सकती है, उस प्रश्न की मूल भावना नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में तमाम सारे लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया और सरकार के विरोध में जो सोच आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो नियति ब्राह्मणों को लेके है, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों को माई का लाल की संज्ञा देके उन्होंने चैलेंज किया था और मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे 4 कदम जाते हुए भरे मंच में उन्होंने कहा कि पहले पंडित जी पाए लागू करो और पीछे से धम्म से मारो। आज भारतीय जनता पार्टी की ये सोच, जिस भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का, जिसके संस्थापक पंडित दीनदयाल जी रहे, जिसको स्थापित करने के लिए भारत की राजनीति में एक नई दिशा देने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी को पहचान दिया, इस पार्टी को मानस पटल के सामने खड़ा किया। आज उस पार्टी की इतनी घृणित और विकृत मानसिकता गंभीर विषय है और चिंता का विषय है और निंदा का विषय है। मैं तमाम उन लोगों से, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आता हूँ। रीवा संभाग में 2 ब्राह्मण सांसदों को भेजा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यहाँ कई सारे विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। क्या इनके सामने ये प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण समाज के विरुद्ध हो रहे इस षड्यंत्र का, इस नफरती सोच का ये समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? यदि विरोध करते हो तो इनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और तमाम उन लोगों से जिनकी नफरती सोच है उनके विरुद्ध उनसे प्रश्न करना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि इनके लिए समाज श्रेष्ठ नहीं है, इनके लिए इनका प्रोटोकॉल और पद श्रेष्ठ है। मैं अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का, अजय राय जी का, जिन्होंने बड़े साहस के साथ और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए इस कुकृत्य को उन्होंने ज्ञापित किया, उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रचारित किया और उन्होंने निंदा की है। और हम तमाम सारे लोग इस सरकार को, जिस सरकार ने यूजीसी लाके और समाज को बांटने का काम किया, जिस सरकार ने तमाम तरह की देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपनाई है, वो नीति अब चलने वाली नहीं है। इस सरकार को जिसने सत्तारूढ़ किया है और जिसने राज सिंहासन दिया है वही इनसे राज सिंहासन छीनेगा। पंडितों का, ब्राह्मणों का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी कील होगी, सत्ता से हटाने के लिए और इस देश के पैमाने से हटाने के लिए आखिरी कील होगी। धन्यवाद। जय हिंद।